Hello everyone, I am your teacher for this particular topic. Let particular topic. तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सॉल्यूशंस और इसमें मैं स्पेसिफिकली पढ़ने ऑफ सॉल्यूशंस और इस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में वाला इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे गैसियस सॉल्यूशंस के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं और फिर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है। राइट। तो यहाँ सबसे पहले तो चालू करते हैं सॉल्यूशन से। तो इसके डेफिनेशन से तो हम यहाँ लिखते हैं कि सॉल्यूशन Solutions are type of homogeneous in which solvent is dissolved perfectly into solvents। तो यहाँ जब कभी भी आप सॉल्यूशन और सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करते हो, यहाँ इन विच सॉरी तो जब कभी आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करते हो तो हम फाइन करते हैं कि द सब्सटेंस विच गेटिंग डिसॉल्व्ड। हम सॉल्वेंट को डिफाइन करते हैं कि द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज गेटिंग डिसॉल्व्ड। तो जब कभी भी आपका सॉल्यूट जो है बेस्ड ऑन क्वांटिटी हम लोग जो है डिफाइन नहीं करते। हम डिफाइन करते हैं सारी चीज़ों को ऑन द बेस कि कौन सा किस में सॉल्युबल है। तो अगर आप मान लीजिए कि आपने जो है NaCl लिया, राइट। यहाँ पे अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl क्या होगा आपका, यहाँ पे एग्जांपल लिख रहे हैं हम लोग। तो अगर NaCl की बात करें, NaCl सोल्यूशन सॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो आपके दो कंपोनेंट हैं। पहला है आपका NaCl जो कि आपका प्ले करेगा सल्यूट, क्योंकि आपका NaCl है जो आपका डिजॉल्व हो रहा है वाटर में, और सेकंड है आपका वाटर, राइट, जो कि है आपका सॉल्वेंट। तो NaCl किस में डिजॉल्व हो रहा है, वो है सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, सॉल्वेंट, राइट। तो आपको इस तरीके से जो है हमेशा जो है ध्यान रखना है कि सॉल्यूट हम किसको डिफाइन कर रहे हैं और सॉल्वेंट हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, राइट। अच्छा, तो हम जब यहाँ पे सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो यहाँ पे जब अगर डिस्कशन सॉल्यूशन का तो हम बोलते हैं कि इन अ बाइनरी solution where one of the components, और जब हम गैसियस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं where solvent is, गैसियस स्टेट उसको क्या कहेंगे, गैसियस सॉल्यूशन का नाम देंगे। यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर टेबल में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो है हमने गैसियस सॉल्यूशंस आपके मेंशन कर रखे हैं, जहाँ की है आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यहाँ पे मोर इम्पोर्टेंटली जो आपको यहाँ पे फोकस करना है कि आपका यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो हर तीनों केसेस में क्या है, आपका गैस है, राइट, वो गैसियस फॉर्म है। और यहाँ पे जो आपका सल्यूट है वो आपका क्या है, हो सकता है वो आपका गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो। तो हम सॉल्यूट पे जो है उतना हम स्ट्रेस नहीं डालेंगे जितना हम सॉल्वेंट पे डालेंगे क्लासिफिकेशन के टाइम पे। तो यहाँ पे हम अगर एग्जांपल देखें तो गैस इन गैस, राइट। तो गैस इन गैस की जब हम बात करें तो हम कहेंगे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, अगर आप उसमें गैसेस को कंसिडर करो तो वहाँ पे आपका ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, राइट। तो अगर जब कभी भी कोई भी दो गैस आप कंबाइन कर रहे हो तो हमेशा जो है आपका वो होमोजेनस सोल्यूशन ही देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि व्हेन गैसेस कंबाइन they have or they will form homogeneous टाइप ऑफ सोल्यूशन। तो हमेशा जो है सोल्यूशन आप बना रहे हो
तो हमेशा जो है आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन ही देने वाला है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपका डिफ्यूजन वाला जो प्रॉपर्टी है वो गैसेस में बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो वो इजीली जो है आपका डिफ्यूज़ कर जाएगा और जो है आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन देगा। अब नेक्स्ट हम बात करें अगर हम कि लिक्विड इन गैस, तो यहाँ पे जो है आपके गैस, जो मान लीजिए आप जो एयर है आपके आसपास में, अगर उसमें आपको कोई लिक्विड मिलाया जा रहा है, राइट, और जो भी सॉल्यूट आप मिला रहे हो वो आपका लिक्विड स्टेट में ही मेंटेन करता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका लिक्विड इन गैस तरह का सोल्यूशन। अब यहाँ पे जो है आपका बना हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल हमने कवर किया है क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। तो जब कभी भी आप अगर क्लोरोफॉर्म लोगे, क्लोरोफॉर्म का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है आपका CH3Cl, राइट। तो सॉरी CHCl3 होगा, उल्टा लिख दिया हमने। तो CHCl3 में जब कभी भी आप N2 गैस, राइट, N2 गैस को आप सॉल्वेंट की तरह और क्लोरोफॉर्म उसमें डाल दोगे तो वो जब कभी भी मिक्सचर फॉर्म कर रहा है वो होगा आपका लिक्विड इन गैस टाइप का मिक्सचर। इसके बाद वैरायटी जो इसमें है वो है आपका सॉलिड इन गैस। तो यहाँ पे आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह है गैस में सस्पेंडेड है, वो भी होमो। तो इस केस में अगर हम क्वेश्चन एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आएगा आपका गैस, राइट। तो ये आपके 3 मेजर वैरायटीज हो गए जो आपके गैसियस सॉल्यूशंस होते हैं, जो हमें याद रखने हैं और इनके एग्जांपल्स भी हमें याद रखने हैं। सो आई होप you have understood the explanation of this particular topic. Thank you.